Good morning, class 9. Welcome you once again. Class 9, मुझे याद है आपकी जो बुक है बिहेव, चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। कुछ चैप्टर हमने रीड कर लिया था, लेकिन फिर बीच में शायद कुछ राइटिंग पोर्शन लेने की वजह से ही छूट गया है। तो एक बार फिर हम इसको स्टार्ट से लेते हैं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सभी लोग अपनी बुक से इसको रीड करने की कोशिश करेंगे और वीडियो की हेल्प से इसको समझ लेंगे। ये जो चैप्टर है आपका वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में है, जो उनके बारे में, उनके जीवन से संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में हमें बताता है। देखिए, आइए एक बार फिर रीड कर लेते हैं इसको स्टार्टिंग से थोड़ा जल्दी में। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother taught Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. एल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक शहर जिसका नाम था उल्म, यहाँ पर हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, यानी कि बिना किसी संकेत के, सूचना के, दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, वो महानता की ओर बढ़ चलते हैं। ऑन द कंट्री, हिज मदर टॉट एल्बर्ट वॉज ए फ्रीक। ऑन द कंट्री यानी कि विपरीत परिस्थितियों में, हिज मदर टॉट एल्बर्ट वॉज ए फ्रीक, एल्बर्ट की माँ ने भी उसको एक फ्रीक यानी कि असामान्य बालक समझा। असामान्य बालक यानी कि जो दूसरों से बिल्कुल भिन्न हो। ऐसा क्यों समझा? टू हर, उनके लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि जब ये बच्चा छोटा था तब उस समय इनका सर बहुत बड़ा था, औसत से काफ़ी बड़ा इनका सर था, इसलिए ये एक सामान्य बच्चों के जैसा नहीं था देखने में। कम टू नेक्स्ट पैसेज। At the age of 2.5, Einstein still was not talking. यानी कि 2.5 वर्ष की अवस्था में भी आइंस्टीन बात नहीं कर पाता था। सामान्य बच्चों के जैसे आइंस्टीन बातें नहीं कर पाता था, नॉर्मल बात नहीं कर पाता था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और अंततः जब इसको बोलना आया तो ये क्या प्रत्येक वर्ड को 2 बार बोलता था। Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. आइंस्टीन ये भी नहीं जानता था कि उसे दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह खेलना है। और जो उसके साथी होते थे, खेल के जो उसके साथी थे, वो उसको कहकर पुकारते थे ब्रदर बोरिंग, बोर करने वाला, नीरस भाई, उबाऊ भाई। So the youngsters played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is sad to have said, "Fine, but where are her wheels?" उसके जो साथी थे वो उसको नीरस भाई कहकर पुकारते थे। और यह बालक अधिकांश समय अकेले में ही खेला करता था, अकेला ही इसका समय बीतता था। और जो उसके खेल भी थे वो खेल भी मैकेनिकल यानी कि मशीनों से संबंधित खेल थे। और जब इसकी एक बहन, छोटी बहन का जन्म हुआ, तब ये उसको देखकर बोलता था कि खिलौना तो अच्छा है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? बट वेयर आर द हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? ये एक थोड़ा सा पार्ट इसका अलग से है, इसको भी देख लेते हैं। ऑटो न्यूगरबॉर
द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, ये जो एक प्राचीन गणित के इतिहासकार हुए हैं, टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन। इन्होंने आइंस्टीन के बारे में एक कहानी बताई दैट ही कैरेक्टराइज एज ए लीजेंड एंड बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, जो कि पौराणिक कथाओं की तरह थी, ऑथेंटिक, बिल्कुल विश्वसनीय। एज ही वॉज ए लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड, चूँकि इसने लेट बोलना शुरू किया था तो उसके पेरेंट्स काफ़ी उसके लिए चिंतित थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज़ टू हॉट, और जब इसने बोलना सीखा सपर टेबल पर, एक की बात है, यानी कि रात्रि के समय जब भोजन हो रहा था उस समय की बात है, और इसने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बोला द सूप इज़ टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, उसके माता पिता को अब रिलीव्ड महसूस हुआ कि चलो कुछ तो बोला, और साथ के साथ उन्होंने ये भी फील किया कि अब से पहले इसने एक भी शब्द नहीं बोला और अब बोला तो फुल सेंटेंस बोला। एल्बर्ट रिप्लाइड, एल्बर्ट ने इस बात के लिए उत्तर दिया बिकॉज अप टू नो एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक सब कुछ अव्यवस्थित था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। अब सब कुछ व्यवस्थित तरीके से है तो मैंने सही तरह बोला। तो ये स्टोरी ऑटो न्यूबॉर, जो कि एक मैथमेटिशियंस रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के, उन्होंने ये बात बताई थी। आगे देखते हैं बेटे नेक्स्ट पैसेज। ए हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। एक बार एक जो हेड मास्टर थे, मुख्य अध्यापक थे, उन्होंने इनके फादर को बुलाया और उनसे कहा कि आइंस्टीन व्यवसाय के रूप में कोई भी विषय चुने, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस समय की बात है जब कोई ना कोई व्यावसायिक विषय बच्चों को स्कूल लेवल से ही पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, ताकि बच्चे को आने वाले समय में भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो उस व्यवसाय को एडॉप्ट करके अपना भरण पोषण कर सके, अपने परिवार को चला सके। तो अध्यापक ने बुलाया और कहा कि ये व्यवसाय के रूप में कोई भी सब्जेक्ट चुने, इस बात का कोई मैटर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और साथ के साथ उन्होंने एक कमेंट और कर दिया कि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, कि वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने वायलिन बजाना सीखना आरंभ किया। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि ऐसा उनकी माँ चाहती थी, उनकी मदर उनसे ऐसा चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, और इसके बाद में एक चमत्कारिक कुशल वायलिन वादक बने, यानी कि बहुत ही अच्छा वायलिन बजाना इनसे आ गया। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इस स्किल को, यानी कि जो वायलिन बजाना इन्होंने सीखा था, इस स्किल को जीवन भर उन्होंने अपने साथ संजोए रखा, अंत तक भी। नेक्स्ट पैसेज बेटे। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड pupil. He went to high school in Munich, where Einstein family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school regulations and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stupefied there that he left the school for good. यहाँ बताया गया एल्बर्ट वॉज नॉट ए बैड पीपल, एक बुरा इंसान नहीं था। वह म्यूनिक में हाई स्कूल के लिए उसने एडमिशन लिया, जहाँ पर आइंस्टीन का परिवार गया था लगभग जब वह 15 महीने का था, और उसने प्रत्येक विषय, जब उसकी परीक्षाएं हुई तो उन परीक्षाओं में लगभग सभी विषयों में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। लेकिन आइंस्टीन विद्यालय का जो डिसिप्लिन था वो उससे हेट करते थे, और इसी कारण से अक्सर उनका झगड़ा भी हो जाता था अपने टीचर्स लोगों से।
Only at the age of 15, Einstein felt so stiffly there that he felt the school for good. और केवल 15 वर्ष की अवस्था में ही आइंस्टीन को स्कूल के वातावरण से इतनी घृणा हो जाती है, इतनी नफरत हो जाती है, इतनी घुटन उनको वहाँ पर महसूस होती है कि उन्होंने स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया, वो फिर स्कूल नहीं गए। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. एल्बर्ट के माता पिता इसके बाद पिछले वर्ष में वो कहाँ चले गए? मिलन चले गए, मिलान जो कि एक शहर का नाम है। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने पुत्र यानी कि एल्बर्ट को इन्होंने कहाँ पर छोड़ दिया? रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया, अपने सगे संबंधियों के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, और काफ़ी लंबी बहस के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन। आइंस्टीन ने अपनी एजुकेशन को जारी रखने की इच्छा की जर्मन में। स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, जर्मन भाषी स्विट्ज़रलैंड में अपनी शिक्षा को जारी रखने की इच्छा प्रकट की। इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिच, वो एक ऐसा शहर था जो म्यूनिक की अपेक्षा कहीं अधिक उदार था। तो ये बेटे 5th पैसेज तक हमने आज डिस्कस किया। कल की वीडियो में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको सेल्फ लेवल पर एक बार अच्छी तरीके से और वीडियो की हेल्प से एक बार ज़रूर रीडिंग करें। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आप सभी को आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, गुड बाय।